बोलो, अपने को नहीं बोलो, क्यों होता है विस्मय? बड़ा सुंदर है भाई, ऐसा तो हमने आज तक देखा नहीं, बड़ा अच्छा है, आश्चर्य है ना। क्यों है? क्यों है? मूल बात पे आओ, राग माग नहीं लगाओ यहां। कितना सुंदर है, आसक्ति भी नहीं लगानी। हमने आज तक नहीं देखा इसका नाम, वो तो सर्वदर्शी है ना। अभी बहन आई, उनने कहा बड़ा अच्छा लगा, सब सफेद कपड़े पहने। अब उनने पहली बार इस तरह का आयोजन देखा, अपने कराते हैं, लेकिन कैसा है यहाँ सब सफेद कपड़े पहने, क्या बात है ना? सोच के क्या आए होंगे, सब रंगीन पहने होंगे। उनने कहा आज हम ही हैं जो रंगीन पहन कर आए हैं, है ना? तो आश्चर्य हुआ ना। तो जो चीज हम नहीं जानते वो दिख जाए तो आश्चर्य होता है, जानी हुई चीज में आश्चर्य नहीं होता है। भगवान को कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। या सर्वाणि चराचराणि विधिवद द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भाव भविता। सबको जानते, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, सबको जानते हैं। जो सबको जानता है उसे आश्चर्य क्यों? अपने मुनि महाराज केस लॉन्च करते, बाल निकालते। अब जो जैन नहीं होते उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये कैसे करते होंगे, बाल कैसे निकाल लेते होंगे अपने हाथ से, कैंची नहीं, उस्तरा नहीं, उखाड़ लेते। उनको कैसा लगता है, अरे अपने यहाँ जैन मुनि 24 घंटे में एक बार हम लोग अन्न जल लेते हैं। अन्य लोगों को बड़ी परेशान लगता है कि कैसे हो सकता है, एक आदमी 24 घंटे एक बार पानी पी के कैसे रह सकता है? आश्चर्य होता। तो जिससे हम अपरिचित हैं वह दिखे तो आश्चर्य होता है। भगवान तो किससे अपरिचित है? किसी से नहीं। अपन लोग को आश्चर्य होता है कि नहीं? तो ये मान लो अपन भगवान नहीं, समझ में आया? अपन वितरागी नहीं, उनको नहीं होता, वो तो सबको जानते। जैन मुनि एक टाइम भोजन करते हैं, ये दिगंबर समाज को आश्चर्य की बात है क्या? बचपन से यही सीख रखा, यही जान रखा। लेकिन अन्य समाज के लिए क्या होता है? नग्न रहते हैं, ऐसे देखते हैं, सड़कों से निकलो ये कैसे जा रहे हैं, इनके कपड़े नहीं। अपने यहाँ छोटा सा बच्चा भी मुनि को देख के शर्माता है क्या? है ना? जो नहीं जानते उनको थोड़ी शर्म भी आती है, थोड़ी हंसते भी हैं, मजाक भी मनाते। अपने यहाँ छोटा बच्चा भी होगा अनजान, यदि ऐसे मुद्रा दिख जाए तो वो हाथ जोड़ लेता है। क्यों? उसको मालूम है। तो जिसको मालूम नहीं होता उसको आश्चर्य होता है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? भगवान को तो सब मालूम नहीं। अपन कुछ देख रहे हैं पर्दे पर, अच्छी चीज आई जोर से ताली बजा दी, है ना, खुश हो गए। बुरी चीज आई, कब ये सीन हटेगा, है ना? ऐसा भगवान को नहीं होता, उनको सब मालूम है कब क्या सीन आना, क्या होना, किसका जीवन कैसा होना। कुंडली हाथ देख दो हमारा, कुंडली देख दो हमारी, हमारा भविष्य क्या होगा, ऐसा, अच्छा ऐसा होगा, बोले हाँ। ये सब बातें भगवान के अंदर नहीं, वो वितरागी भगवान। क्लियर हुआ? उनको आश्चर्य नहीं होता, फिर शोक नहीं होता। 16वां दोष कौन सा? शोक। शोक बहुत बड़ा दोष। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अपने का, अपने रिश्ते नाते, कोई मर गया, दुख हो रहा है, वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं होता? अपने को क्यों होता है शोक, उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन देह को जीवन समझते हैं, और वो किसको जीवन समझते हैं? आत्मा को। तो आत्मा मरती है क्या? कभी नहीं मरती। उनकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, हमारी दृष्टि पर्याय दृष्टि है, इसलिए हम शोक करते हैं। अपन सोचते ये मर गया, अरे कोई मरता है क्या? देह परिवर्तन है, और देह तो मर ही मराया है, वो जिया कब था? आज भी मृत है देह,
हम यहाँ से निकल जाएंगे तब भी ये मृत ही रहेगा। इस तत्व को वो जानते हैं, इसलिए उनको शोक नहीं होता। कहते ना ज्ञानी शोक नहीं करते। एक बार क्या हुआ, हमारा एक जगह चतुर्मास था, तो वहां किसी की डेथ हो गई, तो वहां पे बुलाया कि आप कुछ मंत्र सुना दो। तो थोड़ा गए हम लोग कि देखो भाई जा रहा है, कुछ उपकार हो जाए तो हो जाए। सुनाया, वो चला गया। अब पूरा घर छाती पीटना रोना शुरू हो गया। अब हमारा क्या होगा? सुबह बताया था अपने लिए तो सभी रोते, उसके लिए कोई नहीं रोता। मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, बच्चे छोटे इनका क्या होगा, ये कोई नहीं कहता तू चला गया तेरा क्या होगा, तू तो जा जहां जा रहा है, हमारा क्या होगा। समझिए, अब रो रहे जोर जोर से। तो हम लोग बोले कि चलो भाई इनका तो रोना धोना शुरू हो गया, अपन वापस चलते हैं। बाहर आने लगे, उन्होंने कहा महाराज आपको क्या लगा? मैंने कहा देखो ये मेरा भक्त था और आज उसका देह परिवर्तन हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेरा भक्त था वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जो ये पड़ा है ना, ये मेरा भक्त कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। भक्त कौन था? जो लेटा है वो या जो चला गया वो? तो वो तो मरता नहीं, मरता है नहीं, मरता तो सत्य है, शाश्वत सत्य है, तत्व ज्ञान है। ऐसा ज्ञान अरहंत भगवान को होता है, वह पर्यायों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए शोक नहीं करते। अपने को शोक होता, बिछड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। जो था वो आज भी है, जो चला गया वो आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। अब जो हमेशा शाश्वत है उस पर कौन शोक करे? करे? अपन दृष्टि किस पे रखते हैं? नश्वर पे। उनकी दृष्टि किस पर है? अविनश्वर पे। अविनश्वर नहीं बन सकता और अविनश्वर कभी नश्वर नहीं। शरीर कभी अमर नहीं हो सकता और आत्मा कभी मर नहीं सकती। समझ में आ रहा? शरीर अमर हो सकता है किसी युक्ति से, तर्क से, उपाय से, इलाज से, ट्रीटमेंट से, मंत्र से, साधना से, योग से, तपस्या से। ऐसा कुछ उपाय है कि शरीर अमर हो जाए? है नहीं। तो ये कभी अमर नहीं हो सकता और मैं कभी मर नहीं सकता, तो शोक किस बात का? नहीं काटे जाते जहां इंसान काटा जाता है और इंसानियत की हत्या की जाती है। और ऐसा कोई कत्ल खाना है, हर शहर में है। पढ़ी लिखी महाजन कौम से लेकर पिछड़ी हुई जातियों तक है पाप पनप रहा है। घर घर में बूचड़ खाने खुल रहे हैं और वह बूचड़ खाना यदि कोई है तो मादा भ्रूण हत्या का बूचड़ खाना है, गर्भपात का बूचड़ खाना है, स्लॉटर हाउस बन रहे हैं घर आजकल। मान्यवर ध्यान रखिए, चलता फिरता बूचड़ खाना, चलता फिरता कसाई घर, जहां पशुओं की निर्ममता से हत्या नहीं होती है बल्कि जीते जी इंसान के बच्चे का खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है देश में। एक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर, चंद नोटों के खातिर मानवता का हत्यारा बन रहा है। वो जो डॉक्टर ये नियम लेता है कि मैं लोगों को जीवन दान दूंगा, एक शपथ उठाता है, न जाने नोटों के खातिर कैसी नीयत खराब होती है उसकी कि जीवन देने वाला जीवन लेने को तैयार हो जाया करता है। डॉक्टर तो परमेश्वर हुआ करता है, वैद्य को तो परमात्मा कहा गया है, हकीमों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये मरती हुई मानवता को सांसें दिया करते हैं, ये तड़पती हुई जिंदगी को सुख और सुकून देने का काम किया करते हैं। डॉक्टर का धर्म होता है कि जीवन दान देना, जीवन लेना ये डॉक्टर का धर्म नहीं होता है। सफेद कोट पहनकर शपथ उठाते हो कि जिस पेशे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं
जिस कार्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, मेरा धर्म और मेरा लक्ष्य है कि लोगों को जीवन देते रहूंगा, मैं टूटती सांसों को जीवन देते रहूंगा, मैं अंधियारी आंखों में रोशनी भरता रहूंगा। शायद एक डॉक्टर वो शपथ अपनी भूल जाता है। ध्यान रखिए, जीवन दान दीजिए। जीवन कैसे लेने लगे आप? चंद रुपयों के खातिर गर्भपात करना, चंद रुपयों के खातिर एवार्सन कर देना, वो बेरहमी से एक मानव को मार देना, मानव भ्रूण का कत्ल कर देना बहुत बड़ा अपराध हुआ करता है। महाजन कौम में भी ये पाप पनप रहा है, पढ़े लिखे लोग भी ये पाप कर रहे हैं। एक आधुनिक पाप है ये गर्भपात, ध्यान रखिए। एक महिला मेरे पास आई, 4 आंसू लुढ़काए। मैंने कहा क्या हुआ बहन, क्या तकलीफ है तुमको? उसने कहा महाराज रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, पति भी बहुत अच्छा है, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। तो मैंने कहा फिर रोती क्यों हो? बोले रोती इसलिए हूं कि मेरे पास लड़की है लेकिन लड़का नहीं है। मैंने कहा इसमें रोने की क्या जरूरत है? बोले एक लड़का तो होना चाहिए ना। मैंने कहा 21वीं सदी में जी रही हो, और वही दकियानूसी पुराने ख्यालात कि एक लड़का होना चाहिए। मैंने कहा क्या करेगी एक लड़का पैदा करके? बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं। गया जमाना कि ये बाप बोले कि 14 वर्ष वनवास जाना है और बेटा हाथ जोड़ के चला जाए, बोल मत देना, अदालत तक घसीट के ले जाएगा, तुमको ध्यान रखना। गए वो राम जी के जमाने, गए वो दशरथ के जमाने। बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। एक बात ध्यान रखना, बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, और बेटा पास होकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता है। ध्यान रखिए। किस बेटे की चाहत में जीते हो तुम? मैंने कहा तू पगली हो गई है। कहती है कि एक बेटा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं बेटा ना हो तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन जिसके घर में लड़की ना हो उसके घर में दुख की बात जरूर हुआ करती है। और एक बात याद रखिए, बेटा ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो आदमी को जरूर चिंता करना चाहिए। एक बेटी बहुत हुआ करती है, और मैं तो ये कहता हूं कि जिसके पास बेटी नहीं होती है उसके पास सीने में धड़कता हुआ दिल भी नहीं हुआ करता है। उसके हृदय में दिल नहीं, वह पत्थर का हृदय हुआ करता है, पाषाण है वह। एक बेटी बहुत जरूरी है। एक बेटी अच्छे अच्छे के अहंकार को चुनौती दिया करती है, और जिनकी बेटियां नहीं हैं, बेटे ही बेटे हैं, बड़ी छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमें तो किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। झुकाने का काम करती है एक बेटी, और बड़ों बड़ों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया करती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में बेटा हो या ना हो, हर घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए, एक बेटी हर घर में जरूर होना चाहिए। बेटी इंसानियत सिखाती है, बेटी झुककर जीना सिखाती है, बेटी हमारे अंदर मानवता को जन्म दिया करती है। एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिए। बोली महाराज कह तो सही रहे हो। तो इनका अब क्या दिक्कत है? बोले फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। किस वंश के अंश की बात कर रहे? ऐसी मानसिकता लोगों ने बना ली है कि हमारे घर बेटा ना होगा तो हमारा वंश नहीं चलेगा। कोई जरूरी है कि बेटा हो जाए तो वंश चलेगा? इस गलत फहमी में, इस मुगालते में मत जीना
कि बेटा वंश का दीपक ही बनकर आएगा। कभी कभी ये औलाद कुल दीपक नहीं बनती, कुल अंगार बन करके भी पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना, जिस वंश और खानदान की तुम चिंता करते हो, एक औलाद उस खानदान का नाम मिट्टी में भी मिला दिया करती है। आप इस गलतफहमी में ना जिए कि बेटों से वंश चला करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? बोलो। 100 थे ना? दूसरों की औलाद की बहुत गिनती मालूम रहती है तुमको। अपने घर में कितने चंगू मंगू हैं ये पता ही नहीं है। तुम विचार करिए, धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। बताओ ग्वालियर वालों, कौन सा हित साधा उनने अपनी खानदान का? 100 बेटों ने कौन सा बाप का नाम रोशन कर दिया? बोलिए। 100 बेटों ने कौन सी खानदान और पूर्वजों को यश कीर्ति दिला दी? कौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का कोई नाम रोशन नहीं करते हैं। रावण के कितने लड़के थे मालूम? कितने थे? 1 लाख। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना। किस औलाद की चाहत रखते हो तुम? रावण के 1 लाख पुत्र थे। उन 1 लाख पुत्रों ने रावण का कौन सा नाम रोशन कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं, 1 लाख बेटे भी रावण के खानदान का नाम रोशन नहीं कर पाए। और कौरव जैसे 100 बेटों ने माँ बाप को कोई ऊंचा दर्जा नहीं दिया। क्या सोचते हो कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा? अरे रावण के बच्चे और कौरवों जैसे बेटों ने अपने वंश का नाम मिट्टी में मिला करके रख दिया, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं होते हैं। सीता जैसी 1 बेटी 2 कुलों का नाम रोशन कर दिया करती है। विचार करिए आप, सीता जैसी 1 बेटी काफी है। कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई नाम रोशन नहीं किया, वंश चलाया सीता ने। विचार करिए, बेटा 1 कुल को रोशन करता है, बेटी 2 कुलों को रोशन करती है। पति का नाम भी रोशन करती है और पिता की खानदान का नाम भी रोशन। 1 बेटी काफी है, ये भ्रम निकाल लो। कभी कभी बेटियां वो काम करती हैं जो बेटे मिलकर के नहीं कर पाते हैं। 1 बेटी वह कर देती है जो 100 बेटे मिलके नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती। महावीर की कितनी औलाद थी? बोलो। शादी नहीं की, औलाद कहां से होगी? विनोबा की कितनी औलाद थी? बोलो। स्वामी विवेकानंद की कितनी औलाद थी? एक भी औलाद नहीं। पारसनाथ की कितनी औलाद थी? आचार्य कुंद के कितने बेटे थे? बोलिए। आचार्य शांति सागर के कितने बेटे थे? कोई नहीं थे ना। इनके तो औलाद ही नहीं थी। इन लोगों ने तो विवाह ही नहीं किया। अब बताइए, रावण के 1 लाख बेटे और महावीर का 1 भी बेटा नहीं। बोलो किसका वंश जिंदा है? रावण के वंशज भी अपने आप को रावण वंशी कहने में शर्म महसूस करते हैं। और जिस महावीर की 1 भी नहीं थी, है ना? तब तो पूजा होगी, नहीं तो पूजा क्यों करेंगे? समझ में आ? जा वाणी के ज्ञान से हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। में स्थिति और परिस्थितियों के बीच, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच तक जो भी घटता है वो हमारे आने वाले जीवन का निर्धारण करता है। इस बीच के अंतराल में हम जो कुछ भी करते हैं वह आने वाले जीवन का शिलान्यास होता है, उसकी भूमिका होती है। शुभ करते हैं तो आने वाला कल शुभ होता है, अशुभ करते हैं आने वाला कल अशुभ हो जाता है। हम
स्वयं अपने स्वर्ग नरक मोक्ष के निर्माता होते हैं। हम स्वयं चुनते हैं, अपने आप को चुनाव हम ही करते हैं, पसंद हम ही करते हैं। तुमने चुना कि शिविर में बैठना है तो इसके अधिकारी बन गए हैं। तुम जो चुनोगे उसी के अधिकारी बन जाओगे। मोक्ष चुनोगे तो मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। नरक चुनोगे तो नरक के अधिकारी हो जाओगे। मनुष्यता चुनोगे तो मनुष्य के अधिकारी हो जाओगे। चुनना हमें है कि हमें क्या चुनना है। चुनाव हमारा होता है और हम जीवन में जिस चीज का चुनाव करते हैं वही स्थितियां, वही वातावरण, वही माहौल, वही हमारे चारों तरफ का निर्मिति वैसे होने लगती है। हमारे विचारों की, हमारे निमित्तों की, हमारे सहयोगियों की। गलत जीवन चुनोगे तो गलत की निर्मिति होने लगेगी। मनुष्य स्वतंत्र है हर चीज के चुनाव करने के लिए। क्या चुनना है? क्रोध, तो वातावरण क्रोध का निर्मित होने लगेगा। मान चुनोगे, मानता है अर्जुन कृष्ण को चुनता है। चुनाव उनका अपना है। हम इस ईश्वर की दुनिया में क्या चुनते हैं? कैसा जीवन चुनते हैं? पवित्रता का, अपवित्रता का, सुचिता का या असुचिता का, राग देश का या वीतरागता का? चुनना तो हमें ही है ना। जीव का घात किया हो, उन्हें कष्ट पहुंचाया हो, दुख दिया हो, अपने स्वयं के जीवन के अभिलाषाओं को लेकर किसी का जीवन नष्ट किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैंने अहंकार के वशीभूत होकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो या अपने आप को ही ठेस पहुंचाई हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र, यदि मैंने क्रोध किया हो दूसरों पर, अपने आप पर, अपनी कमजोरियों पर, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र, यदि मैंने झूठ बोला हो दूसरों से, अपने आप से, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र भगवान, यदि मैंने मायाचारी की हो, छल कपट का व्यवहार किया हो, माला में, सामायिक में, जाप में, भक्ति में, पूजन में मैंने कोई मायाचारी की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र भगवान, मैंने अपनी जीवन की प्रवृत्तियों को अशुभ में लगाया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र भगवान, यदि मैंने श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन ना किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र, यदि मैंने बड़ पीपल, ओमर कटोमर, पाकर अंजीर का भक्षण किया हो, प्रत्यक्ष रूप में या औषधि के रूप में, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र, यदि मैंने मांस, मध्य मांस, मधु इनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में भक्षण किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र, यदि मैंने स्वप्न में भी रात्रि भोजन कर लिया हो, करने की अनुमोदना की हो
किसी को भोजन कराया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र, यदि मैंने अनछने पानी का उपयोग किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र, यदि मैंने देवशास्त्र गुरु के प्रति असाधना का भाव रखा हो, उनका मजाक बनाया हो, उनके प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं किया हो, हे जिनेन्द्र, ये भाव रखे हो, व्रत नियम तोड़ दिए हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र, मेरे द्वारा हास्य रति अरति शोकस्था से स्वप्न में भी किंचित मात्र तीर्थंकर यत्थम पड़मामि भक्तिजुत्तो सुदृणाणमहो वहिम। इच्छाइमते शुद्ध भक्ति का आवश्यको कात सलचे अंग वंग पाहिनय पाहुंडे परियम शुद्ध पणमाणि योग पुभग्गय चूलिया चैव शुतत्वि धम्म कहाया सयाणिच कालम। नमोस्तु प्राणिकाचार वंदना क्रियायां पूर्वाचार्याणुक्रमेण सकल कर्म छयारतम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम